आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, श्रीमती परनीत कौर जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी, सुख सरकारिया जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म महेंद्रा जी, लाल सिंह जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कुंदन जी, सोलंकी जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से राहुल जी का इस महान धरती में, देवभूमि में, गुरुओं की धरती में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के सबसे बड़े दर्द, एक चुनौतीपूर्ण दर्द के मौके पर पंजाब आए और किसान भाइयों के साथ खड़े हुए और आज मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जो ये ट्रैक्टर हैं, इन ट्रैक्टरों का उन्होंने अभिनंदन किया क्योंकि ये संघर्ष का आज हथियार है। जाखड़ साहब अभी कह रहे थे कि हरियाणा की गवर्नमेंट तानाशाही की गवर्नमेंट है, वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी का डीएनए उस कांग्रेस के संघर्ष का डीएनए है जिसको अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे। तो मोदी जो आज के अंग्रेज हैं, वो श्री राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। हाथरस में भी नहीं रोक पाए, उससे पहले भट्टा परसौल में भी नहीं रोक पाए और जहां कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से, अत्याचार के खिलाफ लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज बेरोजगारों के लिए संघर्ष की बात हो, कहीं हमारी बेटियों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की बात हो, कहीं किसानों के हक तलबी की बात हो रही हो, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, राहुल गांधी जी उस संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, उस लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं और आज घोषित और अघोषित तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर संघर्ष का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक और विपक्ष के नेता के रूप में मोदी जी की आंखों में झांक कर और वो और उनके देश को लूटने के लिए बैठे हुए मित्रों को चुनौती देने वाला केवल कोई व्यक्ति है तो वो श्री राहुल गांधी हैं और हम सब कांग्रेस जन सौभाग्यशाली हैं कि वो राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो राहुल गांधी हमारे भविष्य हैं, हम सब की और पंजाब की इस धरती की आपके साथ ढेरों शुभकामनाएं।
आप वो व्यक्ति हैं जिस समय इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, आपने सर्वप्रथम ये कहा कि ये किसानों के हित के खिलाफ है। और यहीं पे एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज जिनका व्यक्तित्व हमारे पंजाब के किसानों को नहीं बल्कि देश भर के किसानों को आश्वस्त कर रहा है कि किसानों के हितों के कस्टोडियन के रूप में पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में है। और मुझे फक्र है इस बात का कि कैप्टन साहब ने जो ही सोनिया जी ने सलाह दी हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे विशेषज्ञों की, लॉ एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुला करके कि कैसे हम पंजाब के किसानों के हित को संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए काम प्रारंभ कर दिया, जिसमें कानूनी लड़ाई दिल्ली में लड़ने की बात हो या स्थानीय आधार पर कोई रास्ता निकालने की बात हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी कैबिनेट कोई रास्ता ऐसा निकालेगी जिससे हम पंजाब के किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के साथ साथ देश को भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और साडा प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी भी लड़न भिड़न दे वास्ते जो है हमेशा तैयार रहते जो है, और इन्होंने भी इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज वो कारवां के रूप में यहाँ पर सब हम लोग देख रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सारी पंजाब कांग्रेस ने एकजुट होकर के अपने पार्टी के भविष्य के पीछे खड़े हुए, किसानों के संघर्ष के पीछे खड़े हुए। और मैं प्रताप जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सारे कांग्रेस जनों ने यह तय कर लिया कि हमारे कोई भी आपस में सवाल जवाब हों, मगर इस समय जब किसान के हित की लड़ाई लड़नी है तो हम कहीं पर भी चूक नहीं करेंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। मनीष तिवारी जी को आज बहुत अर्जेंट वर्क था, मैंने कहा नहीं, आपको आना है। आपको हम राहुल जी जिस समय हरियाणा के अंदर प्रवेश करें तो हमारे सारे सांसदगण उस कारवां के साथ हों, तो हमारे सब सांसदगण भी आए। मैं उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब कांग्रेस जनों को। आपने एक कारवां बना दिया, जहां से हमने प्रारंभ किया था वहां से लेकर के आज इस स्थल तक हम एक कारवां के रूप में आए हैं। और ये कारवां यकीन मानिए जब राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रहा है तो दिल्ली में चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, वो जरूर डगमगा रहे होंगे, जरूर परेशान हो रहे होंगे, जरूर चिंतित हो रहे होंगे। हमारा मकसद है कि हम सारे देश को इस लड़ाई में एकजुट करें, कांग्रेस के झंडे के पीछे एकजुट करें, ताकि दिल्ली के तख्त में बैठे हुए लोग जो आंख मूंद करके किसानों पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं, उन पर काले कानून को थोपने में तुले हुए हैं, उनको जो कुछ उन्होंने हक हासिल किया है उसको लूट लेने में तुले हुए हैं, हम उसको वो नहीं करने देंगे, किसी भी रूप में नहीं करने देंगे। हमने अंग्रेजों की नहीं चलने दी है, तो ये अंग्रेजों के जो डुप्लीकेट हैं ये कितने दिन तक हमारे सामने संघर्ष में रह सकेंगे। हमें पूरा विश्वास है जब आप एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो ये लड़ाई में हमारी जीत होगी। वो हमारी जीत नहीं होगी बल्कि पंजाब के किसान की जीत होगी, देश के किसान की जीत होगी। मैं किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से खेतों से, अपने घरों से उमड़ घुमड़ करके लोग, हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो शायद अभी हमारा कारवां संगरूरी पहुंच पाया होता। इतनी बड़ी संख्या में रास्ते में लोग जगह जगह स्वागत के लिए इकट्ठा थे। और आज यहां पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की इस जन्मभूमि और कर्मभूमि में भी आप एक विशाल सागर के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने उन सब विधायक गणों को मैंने इसीलिए माइक पकड़ा कि मैं अपने उन विधायक गणों को जिन्होंने शानदार तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया, उनको धन्यवाद दे सकूं। मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद दे सकूं,
और जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी किसान कांग्रेस है, उनको धन्यवाद दे सकूं कि उन्होंने एक जज्बा, एक बलबला पैदा किया लोगों के मन में, और वो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो बहुत बहुत हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ से एक हौसले के साथ आप जाएंगे, और लड़ाई ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर पर, लड़ाई तो दिल्ली में जाकर के खत्म होनी है। इसलिए जब तक लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जाए तब तक हमको जो है यहाँ लगातार कवायद करते रहनी है, लगातार वर्जिश करते रहनी है, संघर्ष की वर्जिश करते रहनी है। गांव घरों में जा करके हमको चर्चा करनी है, जो कुछ राहुल जी ने हमारे बीच में कहा है उसकी बात करनी है। मैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना किसी दिक्कत के प्रशासन तंत्र ने जिस प्रकार से जो रास्ता था उसको सुगम बनाने का काम किया, हम उसके लिए सब चीजों के लिए जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग थे हमारे, मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी का और राहुल गांधी जी का आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। जरा जोर से हरियाणा तक पहुंचनी चाहिए, सर छोटू राम की धरती तक आवाज पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।